बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके उलट इस्कॉन को बैन करने की मांग भी उठ रही है। बांग्लादेश में ऐसे हालात तब से हैं जब से सियासी पासा पलटा है। वहाँ कट्टरपंथ चरम पर है, लोकतंत्र बैसाखियों पर है। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 नवंबर को चटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धर्म स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सियासत से लेकर अदालत तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश हिंदू मंदिरों को निशाना क्यों बना रहा है और वो इस्कॉन पर बैन क्यों लगाना चाहता है। दरअसल बांग्लादेश में बीते 24 घंटों में हिंदुओं के सैकड़ों घरों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों को तोड़ डाला गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर डंडे बरसाए गए, उनके घरों और दुकानों में आग तक लगा दी गई, जिनके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बहन बेटियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन इन उपद्रवियों को रोकने वाला कोई नहीं है और ये सब कुछ सरकार और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। इधर हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी संगठन नए सिरे से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में कृष्ण भक्ति के लिए दुनिया भर में चर्चित इस्कॉन मंदिरों पर हमले किए गए हैं और फिर जब उसके खिलाफ चिन्मय कृष्ण दास के नेतृत्व में आंदोलन हुआ तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई। चिन्मय कृष्ण दास पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनकी जमानत खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत में उनकी पेशी के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जुटे थे। इस दौरान हिंसा भड़क उठी और एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। दूसरी ओर छात्र नेताओं ने उस स्थान पर रैली निकाली है जहां सैफुल इस्लाम की हत्या की गई थी, जिसके चलते अब इस्कॉन पर ही बैन लगाने की मांग शुरू हो गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश में अपने चरम पर है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख बताने को कहा है। इसके साथ ही देश के पूरे हालात को लेकर 28 नवंबर को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कहने को तो कोर्ट ने कह दिया है कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के चेहरे पर दाग से कम नहीं है। कट्टरपंथी इस्कॉन को बैन करने और इस्कॉन अनुयायियों की हत्या करने का नारा खुलेआम लगाते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे जिस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया वो शांति का संदेश दे रहा था। इधर भारत सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश को फौरन सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर आरोप लगाए गए। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। फिलहाल बांग्लादेश की करतूतों पर भारत में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली गई। इसमें भाग लेने वालों की मांग थी कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए। वहीं इस्कॉन मंदिर कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमण दास ने भी इसी तरह के एक हमले का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि 24 घंटे से हिंदुओं और उनसे जुड़े प्रतीकों पर हमले हो रहे हैं, इसे कौन रोकेगा। अब ऐसे में कई सारे सवाल बांग्लादेश सरकार पर उठ रहे हैं, जिनमें मुख्य सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद यूनुस सरकार ये क्या कर रही है। वो क्यों हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले करवा रही है, क्यों वो इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है और क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।